हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हम अपने चैनल पर लगातार उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आप कभी ना कभी न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हैं या फिर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है संसद के सत्रों के बारे में जानकारी। आपने देखा होगा कि बजट सत्र चलने वाला है और मानसून सत्र चलने वाला है, तो ऐसे ही सत्र होते हैं संसद के। तो आज का हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि संसद के कितने सत्र होते हैं और इनकी कार्रवाई किस लिए होती है और इनका उद्देश्य क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद के सत्रों संसद के सत्रों के बारे में जानकारी। देखिए, ये एक कॉमन टॉपिक है और इसके बारे में हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 23 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। जब भारत गणतंत्र देश बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ, उसके बाद से ही संसद की कार्रवाई लगातार चलती रही है और इसमें सत्रों का भी आयोजन होता रहा है। आज हम सिर्फ 3 सत्र के बारे में जानकारी को बताएंगे और उसके अलावा जो एक विशेष सत्र होता है दोनों सदनों का, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, उसके बारे में कभी हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले आपको बताते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। बजट सत्र, और ये जो बजट सत्र है वो फरवरी से अप्रैल या फिर मई तक चलता है। अब आपको बजट सत्र के बारे में बताते हैं। बजट सत्र यानी कि आगे का, यानी पूरे वर्ष का लेखा जोखा, कितना हम आय करेंगे और कितना व्यय करेंगे, यह बजट में बताया जाता है। किन वस्तुओं को सस्ता किया जाएगा, किन वस्तुओं को महंगा किया जाएगा, किन करों में वृद्धि होगी, किन करों को कम किया जाएगा। यानी यहां पर टैक्सेस की बात हो रही है। तो जो बजट सत्र है वो फरवरी से अप्रैल तक चलता है। इसमें ही बजट पेश किया जाता है। बजट पेश करने के बाद मार्च में इसमें आपत्तियां मांगी जाती हैं। उसके बाद अप्रैल में इसमें डिस्कशन होता है और मई से लगभग इसे हम समझ सकते हैं कि ये लागू हो गया है। हालांकि लागू ये 1 अप्रैल से ही होता है, लेकिन जो भी डिस्कशन या संशोधन होना होता है वो अप्रैल में भी किया जा सकता है। तो बजट सत्र जो है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। अभी जो पिछली गवर्नमेंट ने बजट पेश किया वो अंतरिम बजट था। जो इलेक्शन से पहले जो बजट पेश किया गया वो अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट का मतलब जिस वर्ष चुनाव होना होता है उस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में बजट पेश किया जाता है। यह पूर्णकालिक नहीं होता है, मतलब एक छोटा सा बजट पेश कर दिया जाता है। थोड़े थोड़े व्यय को बता दिया जाता है, आय को बता दिया जाता है और यह बताया जाता है कि जब आगामी जो इलेक्शन होने के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। तो 23 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है वो पूर्णकालिक बजट है। पूर्णकालिक बजट है जिसमें पूरे वर्ष का किस तरीके से खर्च होगा, आय व्यय कर इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, वीडियो बनाना कितना टफ होता है, क्योंकि अगर मैं फैन या फिर एसी ऑन करता हूं तो उसकी आवाज आनी ही आनी है। तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी को एडजस्ट करते हैं। तो पहले सत्र के बारे में हमने जान लिया। अब दूसरा सत्र है मानसून सत्र। मानसून सत्र, यह जो सत्र होता है मानसून सत्र, ये जुलाई से अगस्त तक आयोजित किया जाता है। मानसून सत्र में कुछ विधेयक लाए जाते हैं, जैसे कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था वो मानसून सत्र में ही हटाया गया था। जम्मू कश्मीर में जब 370 को हटाया गया था वो इसी सत्र में हटाया गया था। उसके बाद ट्रिपल
ट्रिपल तलाक जो कानून लागू किया गया था वो भी मानसून सत्र में ही लागू किया गया था। तो कई ऐसे विधेयक हैं जिनको मानसून सत्र में पारित किया जाता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है। इस बार इसी मानसून सत्र में जो 18वीं लोकसभा का बजट है वो पेश किया जा रहा है। अब हम आते हैं तीसरे सत्र पर। तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, और ये होता है दिसंबर में। कभी कभी इसे नवंबर एंड से दिसंबर मिड तक चलाया जाता है, हालांकि ये दिसंबर में ही होता है और दिसंबर में ही समाप्त किया जाता है। 2 सत्रों के बीच में 60 दिन से ज्यादा का 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और जो संसद होता है वो लोकसभा और राज्यसभा 2 में है विभाजित। इसमें जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। उस विशेष अधिवेशन को लेकर हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये जाना कि बजट के 3 सत्र कौन से होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो कौन सा सत्र चल रहा है इसके बारे में शायद बहुत लोग को पता होगा, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो था कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी जो जिसमें बजट पेश किया जा रहा है वो है मानसून सत्र, और ये जुलाई से अगस्त में होता है। बजट सत्र फरवरी से लेकर अप्रैल या मई तक होता है, और शीतकालीन सत्र दिसंबर में होता है। इसके बाद एक वीडियो बनता है कि कौन जो विशेष सत्र होता है उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे। यह भी जान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीटें होती हैं और टोटल 545 सीटें होती हैं। इसमें जो 2 सीटें हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। तो वैसे 243 के लिए इलेक्शन होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसमें किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया ये भी आपने जान लिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।